दोनों भाई बता रहे हैं। तो इतना न पढ़ ले, अपने हक की लड़ाई के लिए, उसको लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई करे। इसलिए शिक्षा को फिर वंचित किया जा रहा है। इतने महंगी शिक्षा कर दी जा रही। अरे भाई, कॉपी किताब पे जीएसटी कितना, आप गूगल पे, आप लोग पढ़े लिखे लोग जांच लीजिए। किसान का ट्रैक्टर पे जीएसटी कितना है, कृषि यंत्रों पे जीएसटी कितना है, इसको जांच लीजिए। उद्योगपतियों के जो बड़ी बड़ी लग्जरी कारें, उस पर जीएसटी कितना, उस पर आप जांच लीजिए। जो छोटी कारों पे हम लोग चलते हैं, उसको ही आप जीएसटी जांच लीजिए। हीरे जवाहरात पे जीएसटी सबसे कम है। और एक भी आदमी यहां नहीं होगा, चाहे जिस समाज का हो, जो आदमी हीरा जवाहरात पहने हो या उसके घर में हो। अब किसके लिए काम कर रहे हो भाई? ये लोग चाहते हैं सिर्फ देश में 2 लोग रहें, एक गिने चुने लोग रहें। और ये बारी सबकी है। 27 में अगर हम नहीं सुधरे और 29 में अगर 27 सुधर गए तो 29 सुधर जाएगा। उत्तर प्रदेश ही सुधार सकता है, क्योंकि सबसे बड़ा प्रदेश है। और सिर्फ एक नेता है जिस पे लोग विश्वास कर रहे हैं, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव की सोच देखिए, सबको साथ लेके चलने की है। और उसी क्रम में हम लोग आए भी हैं। जैसे शिवपुर विधानसभा में बहुत दिनों से समाजवादी पार्टी का कोई आदमी नहीं चुनाव जीता। हम लोग अपनी रिपोर्ट देंगे, टिकट हमारे हाथ में नहीं, हमारे बस में नहीं। हमारे नेता कुछ विश्वास करके भेजे हैं, मुझे लगता है कि हम लोगों की बातों को ध्यान में देंगे, रखेंगे। लेकिन आप देखिए, एक तरफ ऐसे काम हो रहा है और दूसरे तरफ ठगने वाले लोग। पूरा देश, जब पाकिस्तान से लड़ाई की बात आई तो हर वर्ग, हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, पक्ष विपक्ष देश के साथ खड़ा था कि नहीं खड़ा था? अरे भाई, लड़ाई कौन लड़ा है? लड़ाई तो हमारी सेना लड़ी है ना। क्यों भाइयों? ऑपरेशन सिंदूर का नाम देके एक ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने एक औरत की मांग में सिंदूर नहीं भर सके, भरने के बाद छोड़ दिया। वो पूरे देश की औरतों की मांग में सिंदूर भरने की बात करते हैं। सेम 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 पूरे देश की औरतों की मांग। और सिंदूर कौन भरता है, कौन देता है? जिस औरत की जिस महिला की शादी हो जाती है, वो सिंदूर, जो हमारा आभूषण महिला का, वो सिंदूर का तिलक लगाती है, सिंदूर लगाने का काम करती है। और सिंदूर का हक सिर्फ किसको है? पति को है। ऐसे लोग हैं, बताइए। और पूरा देश, सारा प्रोग्राम विपक्ष के लोग कैंसिल कर दिए थे। और जो ठोकने वाले लोग थे, और बिहार में उसी दिन, दूसरे दिन जाके भाषण देने का काम कर रहे थे। क्या मतलब है? और एक तरफ उनके पार्टी के लोग हैं जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। यही बलिया से शुरू कर लीजिए और गोंडा होते हुए ऐसे निकल जाइए मध्य प्रदेश तक। आजकल सोशल मीडिया का बहुत जमाना है। अरे एक फिल्म तो अभी NHI की हमने आज देखी है, देखा कि नहीं आप लोगों, कुछ लोगों ने? एक भाजपा के नेता ने सबने देखा। अरे उस साले ने तो ऐसा कर दिया यार, एक नया चीज हमको दिखा दिया। हमने तो आज देखा है। ये तो कम से कम 10 दिन से चल रहा है भाई। अरे 10 दिन से चल रहा है, एक चीज ऐसा दिखा दिया। हम तो पहला कुछ लगा था। तो बताइए, और दुख इस बात का है, उस पार्टी के नेता के खिलाफ उस पार्टी के लोगों ने आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया। अलबत्ता जो NHI के कर्मचारी थे, 3 लोग निलंबित हो गए। पता है कि नहीं पता है? किससे उम्मीद करते हैं महाराज जी आप? किससे उम्मीद करते हैं आप लोग? ऐसे लोगों से उम्मीद करते हैं? हत्याएं बराबर हो रही। हमारे जिले में कई हत्याएं हुई। आपके जिले में मुझे जानकारी मिली किस तरह से हो रही है। और जो हत्या करके आता है उसको दूसरे दिन जमानत हो जाती है। न्यायपालिका में मैडम इंदिरा गांधी थी, वकील साहब लोग बैठे हुए हैं कि मैडम एक आयरन लेडी के लिए उनको देखा गया था, और थी भी। जब लड़ाई की बात आई पाकिस्तान से, निक्सन कौन था? वो राष्ट्रपति, अमेरिका का राष्ट्रपति, उसको कड़ा जवाब देने का काम किया था। उन्होंने उसके दबाव में आने के बाद नहीं कहा, उसने कहा इंडिया की बात है, उसका निर्णय हम लेंगे। और लड़ाई लड़ा था और फतेह किया था। 70,000 सैनिक आत्मसमर्पण किए थे।
और यहाँ तो हमारे देश के लोग पता चला वही सीज फायर करवा रहे हैं। ऐसी महिला वो चाहती तो वो भी न्यायालय में दबाव बना लेती, लेकिन उन्होंने कोई दबाव नहीं बनाया। और यहाँ जो मर्डरर हैं आपके जिले में, मुझे सुना है कि उसके दूसरे या तीसरे दिन जमानत हो जाती है, किसी राजभर की हत्या हुई थी यहाँ। तो हम ये कहना चाहते हैं कि भाई देखो, न्याय तो सबको मिलना चाहिए, और किसी के साथ नाइंसाफी हो, चाहे जो हो, वो जाति देख के, समर्थन देख के, संप्रदाय देख के आप करेंगे तो बड़ा विरोध हो जाएगा। तो साथियों, मैं ज्यादा ना कुछ कहते हुए इतना कहूंगा कि हम लोग प्रयास करेंगे, और अखिलेश यादव जी या मुलायम सिंह यादव जी ने, उनके अंदर एक पीड़ा थी, खेती किसानी से जुड़े व्यक्ति थे, और देश के 80% से ज्यादा लोग खेती किसानी से जुड़े लोग हो, चाहे खेतिहर हो चाहे मजदूर हो, और देश की 80% आबादी के लोग अगर खुशहाल नहीं हो सकते तो वो देश खुशहाल नहीं हो सकता। और इसी क्रम में उन्होंने चाहे कृषक बीमा योजना रहा हो, चाहे बुजुर्गों के लिए पेंशन योजना चलाने का काम किया था, बच्चियों की पढ़ाई के लिए योजना चलाने का काम किया था, कन्या विद्या धन देने के लिए चलाया था, और पढ़ाई सस्ती करने का काम किया था। अभी तो इंजीनियर साहब में आ गया था, भटक गया, उस रास्ते से हट गया था। इतनी महंगी शिक्षा कर दिया इन लोगों ने। आप अगर इंजीनियरिंग और डॉक्टरी अपने बच्चों को कराना चाहते हैं, जितने लोग बैठे हो सकता है 2-1 लोग हों जो अपने बच्चों को डॉक्टर बना सके। पैसा नहीं आप बना सकते, इतना महंगा कर दिया गया, कुछ लोग बना सकते हैं। तो ये सोच है कि आपको मारा जाए, उस रास्ते से नहीं। इसीलिए मैं कह रहा था कि पिक्चर जरूर देख लीजिएगा। तो मैं ज्यादा ना कुछ कहते इतना कहूंगा, आपको देखना पड़ेगा इस लोकतंत्र में, और लोकतंत्र में जो सरकार होती है वो सरकार अपने देश के जो उसके जनता। आज वार्ड नंबर 49 किशोर में आप लोगों को बीच कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। महाराजा जी खूब कहने में अध्यक्षता कर रहे हैं। अच्छा, चलिए। श्रद्धेय महाराज जी साथ हम चल के आए हैं। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं भाई अक्षय कुमार यादव और बबलू प्रधान जी। अभी अपनी बात को रख रहे थे आपके पार्षद भाई 14 नंबर वार्ड के भाई संजय यादव जी। नहीं, यार अभी बुढ़े नहीं हुए हैं। आदरणीय श्री शंभू यादव जी पंचायत के साथी हमारे, पता नहीं यहाँ बोलते कि नहीं बोलते, आजमगढ़ में महाप्रधान बोलते हो, हमारे यहाँ भी वही बोलते हैं, प्रधानों से बड़ा प्रधान महाप्रधान। आदरणीय हमारे श्रद्धेय मौर्य जी, बाबूजी, भाई आदरणीय केशव पटेल जी, श्री उदयनाथ एडवोकेट साहब, नत्तू प्रसाद जी, हरि यादव जी, कैलाश गुप्ता जी, हरिशंकर यादव जी, मेरे ख्याल से आपका नाम है सत्यनारायण मौर्य जी, उपस्थित तमाम लोग हैं यहाँ पे। ये नाम भी मैं जानता नहीं हूँ, मैं पढ़ के देखिए जान पाया। मैं थोड़ा राजनीति में आजकल झूठ बोलने वाले ज़्यादा है, लेकिन मैं झूठ से बड़ा थोड़ा लग रहता हूँ। मैं इसीलिए कहा मैं सबसे पहले कि मैं 45 मिनट लेट आया, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से विनती मानता हूँ, इनसे नहीं आप लोगों से मांग रहा हूँ, इनके तरफ से भी। और इन्होंने कहा भाई गोविंद पटेल जी ने कि मैं बाहुबली नहीं हूँ, धनबली नहीं हूँ, लेकिन आपका प्यार स्नेह देख के, क्यों भाई गेल वाले लोग, गेल वाले भी बहुत लोग हैं, गेल दोनों इतना वोट दिए, हेल कर दिए, वोट कर दिए उसी पे। हेल मतलब समझ गए ना, हमारे यहाँ गांव की भाषा में मतलब हेल हुई है, इतना वोट, हाँ इतना वोट दे दिए। तो ये जनता भी आई हुई है, तो एक नाम मैं इनको दे दूं क्या, दे दूं?
अरे अगर बाहुबली नहीं है, धनबली है नहीं है, तो आप सबकी बदौलत जनबली तो है ही है। क्यों भाई? देखिए विशाल वर्मा को तो आप जान नहीं रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं। भगवान जाने हमारी बात आपको अच्छी लगे कि ना लगे, हम चले जाएं, हो सकता पीछे से क्या कहते जाएं आप लोग। ये तो बात की बात है ना, हमारी बात जब सुनेंगे। हमारे नेता के नाम पे कुछ लोग आ सकते हैं, पार्टी के नाम पे कुछ लोग आ सकते हैं, लेकिन जिस स्नेह और प्रेम के साथ, जो श्रद्धा के साथ आप लोग बैठे हुए हैं, और जो एक मतलब वो समाजवादी वर्कर इतना ज्यादा शालीनता के साथ पार्षद जी संजय भाई वो नहीं बैठता, तो कहीं न कहीं ये हमारे गोविंद जी का प्यार है, स्नेह है। इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हम पार्टी के काम से आए हैं। मेरा घर अम्बेडकर नगर है, और अम्बेडकर नगर बाद में बना, पहले फैजाबाद था। फैजाबाद तो हो गया अयोध्या धाम, अयोध्यावासी हम लोग हैं। रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी समाजवादी थे, और मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के हम लोग वंशज हैं। अब क्षत्रिय नहीं है, लेकिन कहा तो यही जाएगा, हमारे जिले के थे तो हम उनके वंशज हैं। हम इसीलिए समाजवादी की राजनीति करते हैं, क्योंकि उन्होंने समाजवाद की नींव रखी थी। कैसे रखी थी? तो सबसे पहले हम अयोध्या धाम के लोग, काशी धाम के लोगों को हम स्वागत भी करते हैं। आप सबका काशी धाम के लोग स्वागत भी करते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने, आपने देखा होगा कि छुआछूत मिटाने के लिए उन्होंने माता शेवरी के घर जाके बैर खाया। क्यों? राजा थे और उस पर भी छत्री थे, छत्री थे और राजा थे। खाया कि नहीं खाया? अब लोग गौर करिएगा, उन्होंने कोई वचन नहीं दिया था माता कैकेयी को वनवास जाने के लिए, कि दिया था। उन्होंने एक धर्म निभाया कि बाप की आज्ञा का पालन पुत्र कर। क्यों महाराज जी? उन्होंने कहा कि भाई वो ना जाते वनवास। उन्होंने सीख दिया कि माँ बाप जो भी निर्णय ले सत्यनारायण बाबू, उसका आप सम्मान करिए, उसका पालन करिए। और वन को चले गए, राजपाट छोड़ के। एक संदेश दिया लोगों को। और जब लड़ाई लड़ने का काम, संक्षिप्त में कहूंगा क्योंकि मुझे भी आगे जाना, आप लोग पौन घंटा मुझसे लेट करा दिए हैं, तभी मैंने कहा लेट वालों को स्वागत नहीं होता है। तो आपकी महानता आपने स्वागत कर दिया है। तो उन्होंने जब लड़ाई लड़ने की बात आई तो फिर क्षमा चाहूंगा, लेकिन जाइएगा इतिहास में और अपने दिमाग को जरा सोचिएगा, रात में जब सोइएगा। जब दादा लड़ाई हुई, वो चाहते थे बहुत राजाओं को लेके चले जाते लंका पे कब्जा करने के लिए, लेकिन वो जानते थे कि जितने राजा हैं, ये जब लड़ाई करने हम जाएंगे तो लड़ाई की जब हम फतेह कर लेंगे, जंग तो मारा मारी उसे लूट के लिए कर लेंगे। सोने की लंका थी ना, क्यों महाराज जी? तो सुनवे खातिर मारपीट वही हो जाता है कि नहीं हो जाता? उन्होंने किसको लिया? जो रामायण कहता है, रीछ, बानर, भालू, यही सब कहते हैं ना। अब आप ही बता दो, कभी सोचिए, क्या बंदर, भालू, ये सब कभी इंसान की आवाज में बात कर सकते हैं क्या? आप जरा सोचिए, कभी ठंडे दिमाग से सोचिए। हम किसी पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सोचिए जरा, और अगर है कोई तो करके दिखा दे।